Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesterday we read what are resistors and resistances, and we also discussed Coulomb's law in yesterday's lesson. Today we will discuss combination of resistances or resistors. Dear students, the resistors or resistances can be combined in two ways. Number one, in series, and number two, in parallel. यानी प्यारे बच्चों, ये रेजिस्टेंसेस जो होते हैं या रेजिस्टर्स भी जिनको हम कहते हैं, इनको हम दो तरीकों से जोड़ सकते हैं. एक को बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, और नंबर दूसरा तरीका जो है उसका हम बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. If we want to measure the total resistances, then the individual resistances are connected in series. And if we want to decrease the resistance, then the individual resistances are in parallel. प्यारे बच्चों, अब सवाल पैदा होता है कि इन रेजिस्टेंसेस को या रेजिस्टर्स को हम क्यों मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ते हैं. यानी इनको हम क्यों कभी सीरीज में जोड़ते हैं और कभी पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं. इसके दो वजूहात हैं. एक, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस को मापना चाहते हैं, इफ वी वांट टू मेजर द टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस को मापना चाहते हैं, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तब ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस सीरीज में जोड़े जाते हैं. एंड इफ वी वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, और अगर हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, then the individual resistances are connected in parallel. तब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल में जोड़ते हैं. These combinations are done for the sake of different electrical appliances. यानी ये कॉम्बिनेशन जो हम करते हैं, ये हम मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, बिजली पर चलने वाली जो चीजें हैं, तो उनके लिए हम ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन करते हैं. Where we need the required amount of electrical current in their circuits. क्योंकि कभी हमें किसी एप्लायंस को, किसी चीज को कम करंट की जरूरत है, कभी ज्यादा करंट की जरूरत होती है, इसलिए हम इन रेजिस्टेंसेस को इन मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ते हैं ताकि हमें उतना ही मिकदार इलेक्ट्रिकल करंट की हासिल हो जाती है जितना हमें जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, टीवी, रेडियो एंड आयरन. टीवी आप जानते हैं, रेडियो को भी आप जानते हैं, आयरन हम जिससे हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं. तो आप जानते हैं कि किसी चीज में ज्यादा करंट की जरूरत होती है, किसी में कम करंट की जरूरत होती है. अब सवाल होता है, जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं, किस तरह हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं. When two or more resistances are connected end to end consecutively, then they are said to be connected in series. यानी जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते हैं कंटिन्यूली, यानी पहले हम ए को जोड़ते हैं और उसके एंड पर दूसरे को जोड़ते हैं, और उसके एंड पर तीसरे को, उसके एंड पर चौथे को, इसके एंड पर पांचवें को हम जोड़ते हैं. तो इस तरह हम ये तरीका जो जोड़ने का है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. आपने ये भी पढ़ा है
कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में हम जब जोड़ते हैं तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस माप सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, when two or more resistances are connected in between the same two points, यानी जब हम अगर ये पॉइंट ए है यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, जब हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है अगर हम इसको मापना चाहते हैं तो they are said to be connected in series. When two or more resistances are connected in between the same two points, यानी जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को हम सेम टू पॉइंट्स यानी दो पॉइंट्स हमें दिए हैं, इन्हीं के दरमियान हमें उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं इन दो के दरमियान तो उस वक्त जो रेजिस्टेंसेस जो होते हैं ये सीरीज में होते हैं। जैसा यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ऊपर हमने रेजिस्टेंस 1 जोड़ा है और पॉइंट ए से पॉइंट बी को, और नीचे हमने जोड़ा है रेजिस्टर 2 इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान। जब हम इस तरह से दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, तो इस तरह इन रेजिस्टेंस को जोड़ने के तरीके को हम कहते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपने ये आज का सबक जो है ये ठीक तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू।